भाभी ये दूध से चिपका रही है क्या? इकरा तुम्हारा दिमाग खराब। भाभी मेरा दुपट्टा। इकरा तुम्हारा कोई काम सीधा ही नहीं है। अरे ये देखिए भाभी कैसे समोसे बना रही हैं। चलो कुछ तो बना रही है, तुमसे तो वो भी नहीं होता। सीखो कुछ। सीख रही हूँ लेकिन भाभी मुझे सिखा ही नहीं रही। वो तो तुम सारी दिन मोबाइल छुटेगा तो। अच्छा तो गाइस हमने ना एक चीज सोची है, इकरा कंवल की मैं प्रॉपर एक्टिंग करूंगी। इकरा कंवल जो बेस्ट व्लॉगर है उनकी मैं एक्टिंग करूंगी और लाइबा बनेगी अरीब परवेज, ममा बनेगी भाभी और खिजरा को हम बनाएंगे उनकी बिल्ली और हम इनकी करेंगे एक्टिंग। और हमने बिल्ली मतलब वो जो जोहान है, ठीक है। और हमने ये सोचा है कि हम जैसे उसकी भाभी जो है उनको अच्छे से जवाब देती हैं इकरा को और बहुत मतलब मीठा मीठा सारा कुछ चल रहा होता है, तो हमने सोचा है कि हम उनके दिल की आवाज़ को सामने जाहिर करेंगे और आपको असलियत दिखाएंगे कि उनके दिल में क्या क्या चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू व्लॉग। तो जी 2 रोज़े गुजर चुके हैं और स्टार्ट होने लगा है तीसरा रोज़ा। भी स्टार्ट नहीं होने लगा, अभी हुआ था ईशा का टाइम। तो मैं व्लॉग इसलिए भी स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि हम इस टाइम के दौरान क्या क्या कर रहे होते हैं जाग के। मामा वैसे सो जाती हैं लेकिन मामा भी जाग रही हैं, पता नहीं क्यों जाग रही हैं। खैर देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। तो जी मामा देख रही हैं कोई रेसिपी कि मामा ने कुछ नया ट्राई करना है इफ्तारी में। मामा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इसलिए मामा देख रही हैं कोई रेसिपी। और यहाँ पे लाइबा बना रही है रोल समोसे। तो फिलहाल ये पट्टीज अलग कर रही है। हमने जितने इफ्तारी में खाए थे, कल आपने कल के व्लॉग में देखा होगा, जितने हमने इफ्तारी में खाए थे उतने पहले कर लिए थे। फिर ये मैं थक गई थी थोड़ा सा काम करके इसलिए बाकी अब कर रही है। मैं इतने व्लॉग्स देख रही हूँ, हर जगह रोल समोसे बन रहे हैं, हर जगह रोल समोसे। ये मास सफदर भी रोल समोसे बना रहा है। गाइस बहुत मुश्किल से मिलता है। ये शायद एक ही है लेकिन इतना मोटा है ये। इसने कुछ ज्यादा ही खाना खाया हुआ है। इकरा कंवल की तरह तुझसे मारूंगी, इसने ज्यादा खाना खाया। भाभी जल्दी कर। क्या करने दो मुझे दफा। ये भाभी के दिल की आवाज थी असली। तंग करने आया तो खुद तो कुछ करना नहीं होता तुम्हें। आज की व्लॉग लेके कैमरा लेके इकरा वेली बैठी, जाके भाभी की मदद करवा दो, मैं जा रहा हूँ पबजी खेलने। मुझे हमने सारी पट्टियां अलग कर ली हैं। आधा से ज्यादा मैंने की। मैंने भी की है जी मिलके। गाइस मैंने भी की है। देखें अब स्टार्ट से बता सिखाओ हमें। अभी मैं दूसरा बनाऊंगी तब। इसका कैप्शन लगाऊंगी समोसे की पट्टियां कैसे बनाएं। ये इकरा कंवल को भेज देना, फिर इकरा कंवल को भेज देना। भाभी ये कैसे कर रही हैं भाभी आप? यार मेरा दिमाग नहीं खराब करो, एक तो तुमने करना नहीं होता, कुछ ऊपर से आ जाती हूँ। भाभी मुझे भी तो बताएं ना, फिर ही मैं कर सकती हूँ। नहीं तुम रहना दो, मैं कर लेती हूँ, बस अपनी बकवास बंद करके बैठ जाओ। गाइस ये बैटर बनाया था मैंने, कितना हसीन लग रहा है माशाल्लाह। अरे ये देखिए भाभी कैसे समोसे बना रही हैं। चलो कुछ तो बना रही है, तुमसे तो वो भी नहीं होता। सीखो कुछ। सीख रही हूँ लेकिन भाभी मुझे सिखा ही नहीं रही। वो तो तुम सारी दिन मोबाइल छुटेगा तो सीख लिया। वो बर्तन ला के तो इसमें रखना। भाभी आप खुद ही पकड़ ले उधर से ना, मैं व्लॉग बना रही हूँ। लगाई जो हाँ छोटी चेन। तो जी हम देखते हैं कि इसको कैसे रोल करते हैं। इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करते हैं। ऐसे भाभी सही से बताएं यार, ऐसे कर लेना बस। सबको आता, तुम्हारे तरह सारे निकम्मे थोड़ी ना। तुम सीखो चुप करके। क्या देख रही हो भाभी? ये दूध से चिपका रही है क्या? इकरा तुम्हारा दिमाग खराब है, दूध से क्या चिपकता है? तुम्हारी जुबान चिपका दूंगी मैं। भाभी ऐसे तो ना बोले हैं, अरीब के साथ साथ तो आप भी रोस्ट करने लग गई हैं। तुम्हारे हरकत इसके अंदर ये क्या डाल रही हैं आप? मैदा। नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या डल रहा है? आ रहा नजर, लेकिन ये कैसे बनाया भाभी आपने? ये भाभी मेरा दुपट्टा। इकरा तुम्हारा कोई काम सीधा ही नहीं है। आगे दिमाग खराब करने जाओ, दबा जाओ, अपने ऊपर रूम में जाओ। भाभी अब इसको साफ कैसे करूं?
भाभी मैं ये धोकर आती हूँ तब तक आप ये बनाएं, ठीक है? फिर मैं आगे फ्राई करती हूँ। आप तो नहीं दो, तुमने कर दिया फ्राई। गाइस ये देखिए मेरा दुपट्टा गंदा हो गया। अब मैं इसको धोती हूँ, मामा से पूछती हूँ इसको कैसे धोऊं, मेरा दुपट्टा गंदा हो गया। तो जी गाइस मैंने अपना ये दुपट्टा तो धो लिया है और ये देखिए मेरा वॉशरूम, और ये देखिए हमारी बिल्ली यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है। बिल्ली अच्छा वैसे भाभी ये बताएं तो सही, बनाया कैसे आप? फिर तुम आ गई। हो यार। जी भाभी को मैंने ये धो लिया अपना। अब अच्छा मुझे आप ये बताएं तो सही, मेरे व्यूअर्स को बताएं, सब्सक्राइबर्स को बताएं जो मुझे देख रहे हैं कि ये आपने ये कैसे बनाया। ये मैदा और पानी जैसे करके घोलना है और ये सिर्फ चिपकाने के लिए यूज होता है। इसके अंदर डिश नहीं है ये। व्यूअर्स ये देखें भाभी ने हमें कितनी अच्छी रेसिपी बता दी है। थैंक यू भाभी। इकरा देखो तुम यहाँ से गई थी इतने ज्यादा मैंने बना लिया, मुझे इतना ही तंग करो ताकि जल्दी जल्दी से बन ठीक है जाए। भाभी आप मैंने जल्दी और से भी काम बनाएं जब तक करने मैं हैं। मामा से मिलके 24 घंटे उधर ही मरिया करो तुम। मामा से मिलके आती हूँ मैं, ठीक है? हाँ जाओ। चलें ठीक है भाभी, मैं बैग शैग ले लिया मैंने। हाँ ऊपर से हाँ मैं जा जाओ रही जाओ, सुकून तो होगा थोड़ी देर, जाओ जल्दी जाओ। अस्सलामुअलैकुम। व्लॉगर खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उसके बाद बड़े मामू और मुमानी आ गए, तो हमारी जो एक्टिंग और मिमिक्री थी वो बीच में ही रह गई। उसके बाद हम भी इधर उधर के काम करने लग गए। मैं सो गई थी, बल्कि जब मैं सहरी में उठी तो मेरा मूड नहीं था कि मैं प्रॉपर व्लॉग करती। खैर अब मिमिक्री और या जो भी एक्टिंग है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप मुझे जल्दी से बताएं आपको कैसी लगी, कमेंट्स में बताएं। अगर आप लोग से कबाब सही नहीं बन रहे तो आप लोग बना हुआ बेसन भी डाल सकते तो जी यहाँ पे क्या कहते हैं इफ्तारी 2 हो चुकी है। तो जी अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं इसमें और फिर रखते हैं फ्रीज़र में। तो जी हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है इस ट्रे में और हमने कर दिया इसको रैप। अब इसको रख देते हैं फ्रीज़र में। इन सबका खाना शुरू हो चुका है। ये कोई खाने का टाइम है, बंदा पूछे इनसे। ये खिजरा और लाइवा खा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे मामा, अदील और मंतशा, और मैं खाऊंगी नूडल्स। 3:28 a.m. तो जी ये बदतमीज़ों की तरह सबको उठा रही हूँ मैंने। यहाँ पे मेरी जगह ये व्लॉगिंग कर रही हैं, अब इनको देखते हैं। Few minutes back. गाइस यहाँ पे है ये चुपके चुपके देख रही है। कैमरे में नजर नहीं आ रहा लेकिन देख रही है। ये भाग जाएगी अंदर। नीचे नजर आ रही हो तुम, ये देखें। पकड़ इसको, गाइस कितनी तेज है, आंखें नहीं आ रही। लूसी मैंने देख लिया। गंदी पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको। लूसी खेलिया पकड़ इसको, पकड़ो। लूसी को पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। लूसी कहाँ है? लूसी को ढूंढते हैं। गाइस मैं हूँ लाइबा। ओके, यहाँ सहरी बन रही है और आपकी जो प्रोमैक्स व्लॉगर है ना वो सोती रहती हैं सहरी के टाइम भी एंड इफ्तारी के टाइम भी। सच्चाई मैंने रिवील कर लिया। ओके, अब लेकिन ये लगाएगी नहीं व्लॉग पे, क्या पता लगा दे। और इनको सोने की जगह और कहीं नहीं मिली, ये यहाँ पे सो रही हैं। हाँ जी, आपके तासुरात हैं। ये भी सो के उठी हैं, इनकी नींदें ही नहीं पूरी होती गाइस। उठी तो हूँ ना, ये अंदर घुस जाओ कैमरे के। उठी तो हूँ। चलें अब हम जाते हैं दिल को उठाने। ओके, ओह आपकी प्रोमैक्स उठ गई हैं, वो वॉशरूम गई हैं। डम 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 डम।
डुम 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 30 मिनट रह गए। दिल उठ जा। फिर जी सब फाइनली आके बैठ गए और सब ने फिर मिल के बैठ के सहरी की। सहरी में हमने खाया पराठा और दही। दही तो मस्त है ना हम लोग की सहरी में, लेकिन मुझे पराठा खाना इतना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर रोटी या सालन वगैरह खाती हूँ। खैर अब नेक्स्ट इफ्तारी में मम्मा को बोलूँगी, इफ्तारी नहीं सहरी में मम्मा को बोलूँगी कि वो सालन या रोटी बनाएं। पराठा और दही हम लोग पहले ही खा लेते हैं। दही खाने के फ़ौरन बाद ना चाय नहीं पी जाती, इसलिए फिर हम ना चाय के दरमियान थोड़ी सी ब्रेक ही रखते हैं कि दही के थोड़ी आधे घंटे बाद तकरीबन जो है चाय पिएँ। तो हम जैसे रोज़ा बंद होता है 4:55 इस तरह, तो हम तकरीबन 4:20 तक हम अपनी सहरी कंप्लीट कर लेते हैं। इस दिन जैसा कि आप लोगों ने देखा इफ्तारी के बाद भी यहाँ पे सबकी सेकंड इफ्तारी चल रही थी। उसके बाद सबने जो है चावल वगैरह खा लिए थे। रात को चावल खाने के बाद भी खिजरा और लाइबा ने नूडल्स भी बना के खाए, तो इस वजह से इनको भूख ही नहीं लग रही थी। सब ने आधा आधा पराठा खाया, इसलिए जो पराठा पड़ा हुआ था ना ये इन दोनों का था, इन्होंने आधा आधा पराठा खाया था। 6.5 hours later. तो जी इफ्तारी का टाइम हो चुका था और मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो मामा का मूड ज़रा ख़राब था क्योंकि मामा अकेले ही इफ्तारी की तैयारी वगैरह कर रही थी, काम वगैरह कर रही थी। तो खैर हम उसके बाद जब इफ्तारी के लिए मैं किचन में आई तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। नमाज़ वगैरह पढ़ के जब मैं किचन में आई तो उसके बाद मामा बस पकौड़े वगैरह बनाने लग गई। जो मामा ने एक न्यू रेसिपी बनानी थी वो मम्मा कहती कि तुम बनाओ, मैं बना रही थी, लेकिन मुझसे सही बनी नहीं। मैंने ट्राई की लेकिन मुझसे सही बनी नहीं रही थी, पता नहीं क्या हुआ था उसमें। खैर यहाँ पे मामा को मैंने बेसन का मिक्सचर वगैरह रेडी करके दिया। मामा ने जल्दी जल्दी चीज़ों की कटिंग की और पता ही नहीं चला, मामा कहती पता ही नहीं चला टाइम इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। मतलब यहाँ पे तकरीबन 10 या 15 मिनट रहते थे इफ्तारी के टाइम के लिए, तो फिर बस मामा ने जल्दी जल्दी फ्राइंग का काम शुरू कर दिया। और ये पीछे आप लोगों को जो ठक ठक की आवाज़ें आ रही होंगी ना वॉइस ओवर में, ये हो रहा है जी छत पे काम। ये भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी और दिखाऊँगी, तो ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी वॉइस ओवर में ये आवाज़, क्योंकि अब मैं कुछ कर तो सकती नहीं हूँ, पूरे घर में यही आवाज़ गूंज रही है। और आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों की इफ्तारी सहरी कैसे गुजर रही है। जैसे कि मैंने बताया कि हम इफ्तारी में ना इतना कुछ नहीं बनाते, हम मैक्सिमम बस 2 से 3 चीज़ें बनाते हैं ताकि वही बस खाई जाए, ज़ाया ना हो, वरना ऐसे ही पड़ी रहती हैं फ्रिज में ज़ाया हो जाती हैं। तो हम बस 2 से 3 चीज़ें बनाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगे, 2 से 3 चीज़ें बने और बस वो खा के उसी वक्त ख़त्म हो जाए। खैर मुझे तो वैसे इफ्तारी खाना इतना पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा खाना ही पसंद है कि भाई खाना ही हो, सहरी में भी खाना ही खाया जाए, पराठे शराठे ना खाया जाए, रोटी के साथ कोई सालन खाया जाए और इफ्तारी में भी कोई खाना ही खाया जाए। मुझे नहीं पसंद ये इफ्तारियाँ करना। दूसरी बात ये कि मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग्स देखे हैं, रमज़ान की तैयारियाँ, ये तैयारियाँ वो तैयारियाँ। तो रमज़ान की कौन सी तैयारी है? रमज़ान की तैयारियाँ ये नहीं है कि अपने घर में ये सामान भर लिया जाए, खाने पीने की चीज़ें भर लिया जाए। रमज़ान की तैयारी ये है कि आप लोगों ने इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है। मतलब हमें तो इससे मतलब हमने तो कोई तैयारी नहीं की थी रमज़ान से ऐसी कि घर में हमने खाना भरना है, ये चीज़ें भरनी है, फ्रोज़न आइटम्स भरनी है। पता नहीं लोग कितनी चीज़ें जैसे भर लेते कि रमज़ान की उनकी ये तैयारी होती है। अब लोगों ने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया रमज़ान का। रमज़ान आए तो रमज़ान की इन्होंने बस खाने पीने की तैयारी करनी है, बाकी चीज़ों की किसी ने कोई तैयारी नहीं करनी होती। खैर हमारा ये सीन नहीं है, हम लोग खाने पे हम लोग का इतना कोई फोकस नहीं होता, ना हम रमज़ान से पहले कुछ ख़रीदते हैं ऐसा कि रमज़ान के लिए हमने ये करना है, और ना ही रमज़ान में हम इतना कुछ खाते हैं। बस बेसिक सी एक से 2 चीज़ें हो जाएं जी, कि जैसे इफ्तार में कोई पकोड़े या चिप्स फ्राइज़ वगैरह हो जाएं या इस तरह की कोई चाट वगैरह बना लेते हैं। बस ये सीन है हमारा इफ्तारी में। उसके बाद जी ये थी कोई न्यू रेसिपी जो मामा ने मुझे बताई थी, लेकिन ये मुझसे बनी रही थी, पता नहीं मैंने शायद फिलिंग ज़्यादा कर दी थी, फिलिंग मोटी कर दी थी, तो वो ना सारा जो फिलिंग थी ना वो निकल रही थी, इसलिए खैर मुझे तो बना नहीं। खैर जो थोड़े बहुत 2-3 सही बने थे मामा ने वही फ्राई कर दिए थे। और उसके बाद बाकी सारे, क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था, रोज़ा खुल चुका था, तो मामा कहती इसको फिर ऐसे ही उठा दो, तो फिर मैंने इनको ऐसे ही उठा दिया था। और क्योंकि मैं लेट सो के उठी थी, इफ्तारी की सारा कुछ काम मामा को करना पड़ा था अकेले, तो मामा मुझसे की तरह गुस्सा थी, तो मामा ने इफ्तारी के टाइम सारा गुस्सा निकाल दिया। इस वजह से मैंने भी मुँह बना के फिर मैंने कुछ खाया ही नहीं। फिर जी बस ऐसी नमाज वगैरह पढ़ के, कुरान वगैरह पढ़ के फिर मैं बस सो गई थी, तो इसलिए उसके बाद कुछ व्लॉग ही नहीं किया मैंने। तो जी ऐसे गुजरा हमारा 3rd रोज़ा। आप लोग बताएं आप लोगों का रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, इफ्तारी और सहरी में क्या क्या बना रहे हैं, ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम इफ्तारी में क्या बनाएं। तो जी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।